आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 नवंबर 1990। सत्संग का समय दोपहर है व सत्संग कैसेट नंबर 39 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सर, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से शांति सत्संग सुनते रहे। ये वाणी कई बार कह ली, सब जानते हैं कबीर साहब की वाणी से। और कबीर साहब बड़े बेधड़क संत हुए। ऐसा कोई मजहब, कोई मत, कोई भी नहीं है जो कबीर साहब ने नहीं जानते। हाँ, कबीर साहब ने नहीं जानते वो मैं बताऊंगा। जो कबीर साहब की लाइन को छोड़ गए वो कबीर साहब ने नहीं जानते। जो कबीर साहब की लाइन को समझ गए, लाइन पर चलते हैं, वो कबीर साहब को जानते हैं, उसके अंशी भी हैं। और हरेक ही महात्मा गुरु की बढ़ाई करे से, और इसमें भी बढ़ाई करी से कबीर साहब ने। और आप लोग जितने आए हैं सो, आ रहे सो, और भी आगे सो, देखा जाए तो सबके दिल में यही से हम गुरु की शरण लें। कहते भी हैं सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। हम कितने न गुरु की शरण ले रखी से। सारे मजहबों में ऐसे आता है कि गुरु की शरण लो, कोई कसर नहीं छोड़ दे, गुरु की शरण लो। स्वामी जी ने तो इतना लिखा सार वचन में, सतगुरु खोजो, सतगुरु के बन जाओ, सतगुरु बगैर कुछ नहीं है न। अब ये लोग तो सोचा नहीं सतगुरु किसको कहते हैं। सतगुरु तो नाम ज्ञान का से, समझ का है, विवेक का है। सतगुरु नाम तो शब्द का से। जिन मजहबों में शब्द की बढ़ाई नहीं, शब्द का पता नहीं, उनको मतांतर कहा करो। वो मजहब के पंथ नहीं है, वो तो मतांतर है। जिसमें दो चीजों का पता नहीं है वो कबीर को जाने भी नहीं, न कबीर पंथी है और न उनको पंथी कहा जाता है। दो चीज कौन सी? सुरत और शब्द। और ये कोई ऐसा नहीं है, जितने हमारे ऋषि मुनि होए सब ने इसका इशारा दिया से। और इसी को सतगुरु मानने से मैं थोड़ी बार आप लोगों को दर्शन करने के लिए आया था। आप लोगों के सतगुरु वो ही होता है जिन शब्द का भेद है, शब्द का निर्णय कर सकता है। मेरी छोटी उम्र थी, मैं साधु घूमे बातें याद आती है। और कबीर साहब ने भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी। और कबीर साहब क्या कहते हैं, मेरे सारे दुख बिछड़ गए जब गुरु की शरण ले। प्रेमियों, सोचा कभी ये बातें तुम सारे गुरु की शरण ले बैठे सो, मगर शरण नहीं ली।
शरण लेना तो कुछ और बात होती है। मेरे महाराज एक मिसाल दिया कर दे, शरण ले लेता है उन्हें और चीज का ख्याल नहीं रहता, वो उसका हो जाता है। शरण ली मीराबाई ने सहजो भाई। जिन लोगों ने शरण ली उन अपना कोई होश नहीं रहा। जब एक घटिया मानस शराब की शरण ले लेता है तो न परिवार का होश नहीं रहता, न बेके से बसे से गुजरे से। एक मानस घटिया लाइन पर चल देता है, उसने होश नहीं रहता न कि आज मैं किसकी डोलियों पर को जांसू कि तोड़ जांसू, मैं के बुरा कर्म कर रहा हूं। एक मन चोरी की शरण ले चोरी में मस्त हो जाता, इन्हों नहीं सोता पुलिस के करेगी। और जो सतगुरु की शरण ले ले और उन्हें होश रह जाता है। मन थोड़ी सी शरण ली थी, आप लोग भी मेरे पाते हो पूछने के लिए, पूरी नहीं ली। और मैंने के शरण ली, मैं ये सोचा वो कुछ नहीं कि मेरा सतगुरु शहंशाह है, मेरा सतगुरु पूर्ण है। सच पूछा जाए तो जयकर्ण मेरे पास में गया, ऊपर बैठा, मैं अपनी मन में बहुत एक ख्याल किया कि पगला तेरे भाग में तो रोटी भी नहीं थी, तेरे भाग में तो मानस बढ़िया उमीर बैठन भी नहीं दिया करते थे। आज ये इतनी ऊंचा ये जगह बना रखी किसकी थी? जयकर्ण, ये मेरे गुरु की दया थी। उन्हें मेरे पर दया करी, के करी? गुरु की शरण ले मेरे सारे दुख बिसर गए। क्या दुखाई कमी है? किसी का बेटा बीमार से, किसी की बहू बीमार से, किसी का जमाई गुजर गया, किसी का बेटा गुजर गया, किसी भैंस गुजर गई, किसी के मुकदमे चलते हैं, किसी का शारीरिक बीमारी से, किसी का मानसिक बीमारी से। कोई काम की अग्नि में जलता है, कोई क्रोध की अग्नि में जलता है, कोई लोभ की अग्नि में जलता रहता है, और कोई मोह में फसकी न मरता जा रहा है। ऐसे मानस में देखे आते हैं बड़े त्यागी बनकीन, थोड़े दिन में कान लग जाते हो, तुम जहाँ सो पोता पोती याद आते हैं। ये न्यारी न्यारी अग्नि से जलते रहते, शरण किसे नहीं ली। अगर एक मानस भी इतने में तो शरण ले लेता है, वो करोड़ों जीव का उद्धार कर सकता है। स्वामी जी महाराज कह रहे से गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। इसलिए मैं भी कहता हूँ, अगर एक गुरुमुख मिल जाता है तो हमारा भी लंबर आ जाएगा उस घर में जाने का। जिन जो फार्म भर देता है, कभी न कभी इसका लंबर आएगा, नौकरी लग जाएगी। इस सरकार में ऐसा तो राधा स्वामी दयाल की तो बड़ी सरकार से, और राधा स्वामी दयाल की इतनी बड़ी सरकार से अगर वो फार्म भर देता है तो कभी न कभी उद्धार होने का टाइम आ जाएगा। वो फार्म के नाम लेना, और नाम लेके फार्म भर दिया और हमने चोरी ठगी बेईमानी कर ली तो सब 10 लंबरी बन गए, तो सरकार में फार्म कट जाता, तो इसमें कट जाता। तो 10 लंबरी के है? हमारे संत मत के ये शराब ना पियो, मांस ना खाओ, चोरी न करो, जारी न करो। और इन बावड़ की फंस जाता है तो दागी हो जाए, और दागी की क्या दशा होती है सोच लो। इसलिए सतगुरु की शरण लेने वाला इन पांचों सोनों तो बाहर चला जाता है।
और बच जाता है। ये सबसे बड़ी सुन है, ये सबसे बड़े दुश्मन है और ये सबसे बड़ा इस शरीर के घातक हैं और जो समझदार मानस की रक्षा भी करते। सतगुरु की शरण लेने वाला क्या कहते हैं? कामी सते कौडी कान, क्रोधी से कौडी कान, लोभी से कौडी कान, मोह फंसे बैठे कौडी, अहंकारी सते कौडी कान। और इन पांचों चीजों को पांच दूत भी कहते, भूत भी कहते हैं। और संत मत में इनको भूत भी कहते हैं, पांच सुन भी कहते हैं। सुन उसको कहते हैं जो सुर जाती है, जैसे कोई मानस सड़क सड़क जा रहा से और रास्ते राह तक कुरा हो जाता रहा, इसी से जा भीड़ भड़ाका जंगल आ जाता, उसमें जाके वो बैठ जाता सुन में और वो सोचता मैं किधर जाऊं। तो बड़े विचार करता तो क्या सोचे से कि जहाँ किधर तो आवाज आ रही से, कोई बत्ती भी चस्ती दिखे से, इस तरह वो उस निशाना ले से। तो निशाना लेने तो न खुद बर खुद अंतर की आवाज सुने, बाहर का तो कोई दीवा चस्ता दिखे उसका निशाना ले लेगा, या कुत्ते घोंसते दिखे उसका निशाना ले लेगा। इसलिए अंतर के भी ये सुन है। जब हम पहली सुन पर चढ़ते हैं तो कितना भारी दुख में, उसका वर्णन तो पहले कर चुका था कई बार, के काम की सुन में 10,000 हाथियों का बल था। सुना नहीं, दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था और खींचत के दुशासन हारे और हार गया, वो कित गया बल। उस बल को क्षमा करने वाली और ताकत है। किरा कितने राजे मेरे आजकल भी ऐसे मानस हैं महात्माओं को तंग करने वाले, और उनमें बड़ा भारी बल होता है, उनमें महात्मा और बल होता है। मैं तो न महात्मा हूँ न गुरु पीर हूँ, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। मगर मैं गुरुओं की महात्मा की बड़ाई करूँ सु, उनमें इतनी ताकत होती है, उनको क्षमा कर देते हैं और वह सारे के सारे घबरा जाते। इन सुन्नों को 10,000 हाथियों का बल, मगर कहा गया खींचती की का क्या साड़ी ही की नारी के नारी ही की साड़ी, घबरा गया। इसलिए गरीबदास संतों की निंदा करे, मूर्ख काढ़े खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। ये सुन है, ये सुनते ही पार हो जाओगे। ये है अटकने वाली, ये है हमने राह में रखने वाली, ये हमने नरकों में ले जाने वाली सुन। मगर इस सुन को बदलना भी तो तुम्हारा काम है न। 1000 हाथियों का बल सर ये सुन के थी काम। अगर तुम समझदार हो और कोई पूरा मुर्शिद मिल जाए तो इन सुन को बदलना थारे हाथ में से। किस तरह बदला जाएगा? कई लोग तो कामी कुत्ते होते, दूसरी ठोड़ ले जाते हैं। मगर इस सुन को तुम बदल की कठ ले जाओगे। ये काम अंग है, काम में ले जाओ। काम तुम्हारा के है? सतगुरु को खोजना। और सतगुरु कौन है? वो शब्द स्वरूपी। सतगुरु कौन है? वो राम नाम की धुनी। सतगुरु कौन है? वो अकाल पुरुष। सतगुरु कौन है? वो नामी पुरुष। सतगुरु कौन है? वो राधा स्वामी दयाल सबकी जान है। समझ गए होगे न? काम तो हमारा ये था, हम बड़ी मुश्किल से मानस का चोला मिला था और इस काम में आके फंस गए विषय विकाराण में और उस काम को भूल गए। हमारा निजी काम था उसका। अगर कोई भागी इस सुन को तय कर लेता है, बड़ा भागी से, ये बड़ी जबरदस्त सुन से। कई लोग गीत गाया करें सुन है 360। समझ गए? कई कहते इतने तत्व इतने मत कहता हूँ, सुन 360 नहीं है न। सुन तो असली पूछे 5 कहता और भी 3 ही, तीनों सुनो तो लकड़ जाओगे तो बस बच जाओगे।
इन तो पर बड़ी ये 5 सुन है, और सुन में पहले बताया गया जिसको रास्ता खराब हो, थो भीड़, उसमें कोई बस्ती न हो, कोई चांदना प्रकाश न हो, उसके सूरत अटक जाती, उसको सुन कहते हैं। तो पहली सुन हम काम की सुन में अटक जाते हैं। अगर फिर काम की सुन तो लकड़ते हैं तो शेर बन जाते हैं। मैं आप लोगों को बातें कह रहा हूं, मेरे दिमाग में रखना अपनी बात को। आज जिसने ये सुन तय कर ली वो तो सदाचारी बन जाता है, वो ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बगैर गुरु भी ब्रह्म लीन हो जाता है। इस शरीर की ताकत ही ये से, मैं बार मिसाल दे, नहर चल रही है बड़ी जबरदस्त, और उसमें 9 नाले थे। उन 9 नालों को बंद कर दोगे तो वह कटे जाएगी नहर, तो टूटने का खतरा से ठुके ही चलेगी। और 9 नाले खुले चाल पड़े तो पानी तो तली में चला जाएगा। इसलिए तुम्हारा पहला नाला तो काम का से, इसको बंद करो। और काम सब, अगर काम न चिन्ह को जितनी मन की कल्पना काम को आवश्य हो, ये मन की कल्पना है, ये भी काम है सारे, मगर ये काम विषम लिए जाते हैं। हमारा काम तो था सतगुरु को तलाश करना। सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, कि सबसे बड़ा रतन यही से। जब इस सुन को हम तय कर लेते हैं, फिर क्रोध की सुन आ जाती है। कामी मानस क्रोधी भी बनता है, ये बता दे तो देखे नहीं अपने घरों में कामी कुत्ते क्रोधी बन जाते, बड़े दुखी करते हैं और डूब जाते। तो काम था, क्रोध किस पर करना था? जब सतगुरु की शरण ले ली तो क्रोध तो हमने अपने मन पर करना था। जब ये मन कभी गंगा गया गंगा दास, जमुना गया जमुना दास, मारा 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 फिरता है। दौड़ दौड़ियर जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थर है वस्तु ठोड़ की ठोड़। ये मन का खेल है सारा। तो हमने क्या करना? क्रोध तो इस मन पर करना था। आपको मन पर कौन करे क्रोध? इसकी रैयत करे। अब मन की रैयत कौन है? सुना नहीं? मन चित्त अहंकार बुद्धि 4 हैं, और इन चारों ने 4 वेद बनाए से फिर बात करूंगा। इनका बड़ा करड़ा काम से, और चारों ने ब्रह्मा विष्णु को 28 हंड से, शक्ति को और ब्रह्मा को और विष्णु को और शिव को 28 हंड, चारों अंतःकरण। बड़ी बात बता रहा था, जब क्या काम और क्रोध का क्रोध देखा नहीं आप लोगों ने? मैंने कहा था एक बार के 2-3 अंग थे क्रोध के, अरमान सागर में लिखवा दो। जब क्रोध आता है मैं अपनी हालत बताता हूँ कि मन दीवार का टक्कर मार देता है। जब क्रोध आता है लत्ते पाड़ लेता, देखे होंगे न? जब क्रोध आता है तो खूब छलांग मार जाते हैं। जब क्रोध आता है तो फांसी खा जाते, गाड़ी तड़ा कट जाते हैं। क्या करे उस क्रोध ने? खेल खिला दिया। इसलिए क्रोध दूसरी सुन से, और इस क्रोध से बचने के लिए तुम्हारा सौदा भी केस है। पता नहीं, मैं पहले बता गया कि सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। वो सतगुरु कौन सा देहधारी की बातें तो रहबर है। मैं सतगुरु नहीं, मैं तो रहबर हूँ। मेरे बीती हुई बातें बता देता हूँ और आप लोगों को वो रास्ता बताता हूँ। वो सतगुरु कौन है? तुम्हारा अंदर बैठा मैं बता दिया। वो बताता है कि काम सो काम करो, बता गया। क्रोध किस पर करोगे? जब काम तुमने सतगुरु मिल गया तो फिर बुद्धि कहते पगला मन तो दौड़ा दौड़ा क्यों फिरता है? उस मन पर कब्जा करो। मैं उरे लग भी देख लेता हूँ, मैं बताता नहीं कईयों को।
कि वह गिरावट आ जाती है। लोग कई सत्संगी क्रोध माँ की सत्संग को भी अनाप शनाप करते हैं और उनको पाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। मगर सत्संग नहीं गिरते, गिराने वाला गिर जाता है। मैं काफी सत्संगी इसे भी है क्रोध माँ कि हम किसे कह देते हैं जाइए या नहीं होगा ऐसा काम, अभी उस मौज को कौन परखे, समझ गए। वो तो अपने आप पर नीचे होठ लटका देते ऊँटड़ी की तरह। उसने ये नहीं पता न उसका क्या मतलब था, क्या था, तो क्रोध कर लेते। उस क्रोध तो बच के रहना चाहिए। क्रोध बड़ा जुल्मी से, और न बड़े बड़े के सांग बिगाड़ दिए। मतलब आप प्रश्न तो कर सकते हो कि क्रोध तो बचा क्यों करे। क्रोध तो बचना यही से कि तुमने जो नाम बताया न, वो जो थारा काम था वो काम तुमने कर लिया कि सतगुरु तो नाम ले लिया। उस नाम का सुमरण करया करो। जब नाम का सुमरण करोगे न तो तुम्हारा क्रोध ढीला पड़ जाएगा। नाम में बड़ी भारी ताकत से नाम दो हैं, एक बाहरमुखी एक अंतर्मुखी। अंतर्मुखी नाम में ताकत है, वो उस क्रोध ने ढीला कर देगा। बाहरमुखी नाम तो ढीला नहीं करेगा, उसमें 3 अहंकार आ जाते। के अहंकार आ जाते, वो तो रजोगुणी आ जाती है। कई बाहर देखते हो ना, रजोगुणी सी बढ़ जाती है कि बड़े छैले कपड़े पर हो। और फिर उनके तमोगुणी भी आ जाती है, वह बख्शे को नहीं न, फिर घटिया बातें करना शुरू कर। देखे नहीं मैं नाम न लो किसी का भी। ऐसे ऐसे छैले जो ज्यादा श्रृंगार का चरणदास जी कहते अपनी भक्ति सागर में कि इंसान जो महात्मा अपना भजन सुमन करता उसका सादा लिवास होगा तो रजोगुणी नहीं आओगी, रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी भी नहीं आओगी। और तमोगुणी नहीं आओगी तो बच जाएगा, सतोगुणी आ जाएगी। और सतोगुणी तो फिर तुम सार गुण में भी चले जाओगे। माप मेरा सत्संग का अधिकारी को बिरला ऐसा, मेरे बस की बात नहीं है, क्या करूं। मैं कीड़ी की खाल काटने लग जाता हूं, क्यों, महर्षि जी का पोता सु इसलिए। तो उन्हें क्या करया, वो गिरावट आ जाती है उसमें। तो क्रोध किस तरह बस में आओगा, सुमरण करया करो। और सुमरण भी कौन सा गुरु का बताया हुआ। एक सुमरण तो सुख रास और एक दुख रास है। सतगुरु का बताया सुमरण तुमने कित ले जाएगा, वो दयाल के रास्ते ले जाएगा, समझ गया। मन मर्जी का सुमरण से अहंकार का सुमरण वो तुमने काल का रास्ते ले जाएगा। इसीलिए तुम उसे काम क्रोध को किस तरह करो, सुमरण में लगा दो मन को लाने। काम और क्रोध, और क्रोध के पीछे तीसरी सुनाती काम करो लोभ। और लोभ तुम करते किसका हो, पीछे का लोभ करते। मैं भी करता हूँ, गोज में घाल लेता हूँ। पर मेरे को एक चीज ने बचा दिया मेरे सतगुरु ने, क्यों ने ये कहा था, क्या कहता, तो बर्तना मत। और सत्संगी का मन परसों में यहाँ आया, मैंने एक बात देखी। मैं नाम तो केवल समझता हूँ है, मैं बाप की झाड़ी इज्जत करता हूँ बुजुर्ग की। और बुजुर्गों की तुम भी इज्जत करया करो, बाप तो बड़ी इज्जत। कोई जाति का हो, कोई कौम का हो, जो बुजुर्ग है उसकी सेवा करया करो, उनकी बाप वर्गी इज्जत करया करो, समझ गए न। तो मैंने सेवा देने लगा, मन न हटिया। हालांकि महासिम और उसकी सेवा मेरी 2 कौन थी न, बल्कि पानी लिया, क्यों मिला, मेरी सेवा ने क्यों न हटा। मैंने कहा ला, राजी हो गया। अब सेवा मेरे को मिल गई, वो क्या मिला, रुपये। उन रुपयों ने मैं अपने ऐसा में बरतूंगा तो को उसका पुण्य को मेरा पुण्य। सत्संगियों जो इस तरह करता है, इनके गुरु शराबी कबाबी हैं और ऐश लूटते होटलों में ठहर के खाना खाते हैं और वो आराम से रहते हैं, उन गुरुओं का नाम सतगुरु नहीं है। कोई हो तो खड़ा होके आ जाइए। की बात सुनी थी मैं, सब तलिया करूं बात। उन्होंने कही थी दान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को न देना चाहिए। आर्य समाज का लक्ष्य बड़ा अच्छा था।
सनातन भी के दान पात्र को देना, कुपात्र को न देना। कुपात्र कौन से? उस दान को लेकर के शराबा कबाबा अपनी ऐसारम बेटे पोतों ने और अपनी चीजें बना के बर्बाद करता रहे, ऐस लूटे। और पात्र को तो कुपात्र को सर, पात्र को वो से लेकिन जू का तू उसने पुण्य में लगा दे, उसका तो कुछ भी नहीं न, कोले दलाली में काला मुंह समझा। जू का तू मैंने कल कई बात थी, चाचा साधु राम करने लगे कि इतना ये हो इतने, मन तो करना को नहीं, थारी मोगरी थारे मारू सू, मेरा तब नाड़ी पुण्य पौन से बीच में। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा, काम और क्रोध लोभ करो, किसका करो? वो राधा स्वामी नाम का। जब तक गुरु मिल गया, मन तुम्हारा चंचलता ते एकाग्र हो गया, तो फिर कह रहे गया लोभ। लोभ करो सतनाम का, वो राधा स्वामी नाम का, वो राम नाम का, उस जो गुरु ने बताओ मंत्र का लोभ करो। अगर जमींदार लोभ ही नहीं, दानी नहीं होंगे न, नौकरी करने वाला लोभ ही नहीं होगा तो हाजिरी कौन घर हाजिरी लगवा देगा। सत्संगी अगर लोभ ही नहीं होगा तो घर किस तरह बसेगा, लुटा देगा। मैं दूसरा घर बताता हूँ कि अगर तुम राम नाम का लोभ नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि मलिन हो जाएगी और गिर जाओगे। एक मानस बीए बीटी पढ़िया से और वो भ्रष्टाचारी से, एक मानस पढ़िया नहीं, कक्का नहीं जानता ने, और वो सदाचारी से, वो सदाचारी उसका हजारों दर्जे अच्छा से, वो सदाचारी राम भी का नाम भी नहीं लेता ने और कोई उसमें गुण नहीं, सदाचारी है। और एक दो सारे दिन माला फेरता और भ्रष्टाचारी है, वो सदाचारी अच्छा उसका। समझ गए? प्रेम की भक्ति तो एक सेकंड की काफी है और धोखे की भक्ति तो घंटों की भी धोखा दे देती है, किसी काम की नहीं है। इसलिए कहते कि ज्ञान तो सोमन ध्यान एक रति भर बराबर से। तो क्या है, तुम लोभ करो तो राम नाम का करो, उससे बड़ा कोई लोभ नहीं न। हो गया, क्या रह गया बाकी? काम करो लोभ। अरे मोह, और मोह किसका करते? तुम तो बेटे पोते धी जमाई गां भैंसों फंसे बैठे सो, या धी जमाई ये मोह है। इन तो मोह करोगे, मोह करके कोई चैन पाया तो बताइए। मेरा एक प्रेमी आया, 2-3 बार त्यागी बन के आ लिया और फिर कहता अब एक भी न और काम रह गयो। क्यों? कि मोह में फंस के न। मेरे भी ऐसी बातें हुई थी, मोह में फंस के करा क्या हो जाता, सभी मोह में फंस जाते, महात्मा नहीं फंसते। जो कौन था राजा भरत तिरी था, भरत हरि था के हिरण का जन्म लिया, हिरण का मोह में फंस गए। जड़ भरत राजा, जड़ भरत हिरण बना। तो ये हमारे शास्त्र झूठे नहीं, जहाँ आसार वहीं बासा। हमारे में साधु संग करा से दशनामियों में सबसे पहले ये बताते हैं कि किसी तो मोह ना करो। और सन्यासी भी एक रात ठहरा कर दूसरी रात नहीं ठहरा, क्यों? वो मोह पड़ जाएगा। एक झोपड़ी उससे मोह हो जाता, फिर मोह हो जाता वहां आना पड़ता। पर ये कहोगे आप लोग तो महाराज हम तो गिरस्ती, हमारा मोह, तुम मोह नहीं कर सकते पर चलो। मछलियां मुर्गा भी पानी में रहती है और पानी में 2-2, 3-3 दिन रहती है, सूखे पाखी उड़ जाती है। ये सुर शब्द का योग है, सुर शब्द का सहज योग है, सुर शब्द का साधन अभ्यास है। अगर सुर शब्द का योग करने वाला कभी धोखा नहीं खागा। क्यों नहीं खागा? सुरत और शब्द का जोड़ा था और यहाँ की सुरत बिखर गई। और जब अपनी प्रीतम तो मिलती है तो सब क्या भूल जाती है, संसारी बात तो देखा नहीं। जब लड़की छोटी अपने घर में रहती, सहेलियों तो प्यार होता है, भाइयों तो प्यार होता, माँ बाप तो प्यार करते, मेरी बहन बेटी बूझ लो। और कितने तो प्यार करती, जो शादी हो जाती है चली जाती, गेलड़े को भूल जाती है। जब थोड़े से आनंद, थोड़े से रस के खातिर हम भूल जाते हैं संसार को,
तो वो तुमने पता नहीं आत्मा ने परमात्मा से मिलने का कितना आनंद है, वो चित्त की वृत्ति निरोध करने का कितना आनंद है। अब क्या कोई कहता है वो जानता होगा, बांझ के जाना उस सार ने, जानने की सार ने। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा क्या है, काम करो लोभ मोह। मोह करो तो ये मोह तुमने नरका में ले जाएंगे। सतगुरु तो मोह करया नहीं जाता न, सतगुरु तो प्यार करया जाता। तो मोह किसका करो तुम, सतगुरु के दीदार को देखो, समझ गए। मोह किसका करो तुम, वो महापुरुषों सेवा करने कोशिश, उन तक प्यार करो, उनका करो। और ये सोचो वो सब और हमारे दुश्मन से, हमने नरकों में ले जाने वाले से। तो तुम ऐसे मोह करो बच जाओ। चारों चीज तुम्हारी फिट बैठ गई तो क्या रहा गेल न, बाकी चार सुन। पांचवी सुन अहंकार की से बताऊंगा। पहली सुन में बाहर भी लगाई, भीतर भी लगा गया। बाहर किस तरह जो जंगल में जाते हैं, सुन में खड़े हो गए जा करके। उस सुन में क्या होगा, हम चांदना देखेंगे। तो इसीलिए जब अंदर में चलोगे छठे चक्कर तो ऊपर, पहली सुन को तय करने के लिए जब हमने अंतर में चांदना दिखता वो हमने ले जाता है, और वो शब्द सुनता है वो खींच लेता है, लकड़ के सुनता आगे। अरे काम फिर क्या होता, हम जो उसमें बैठते हैं और उस जगह का हमने क्या, गुरु के चरण आ जाते हैं। उस जगह पूछते कोई भी दिक्कत नहीं होती न, उसको कहते पलक मारन की देरी, सुबह न कुदरत तेरी। उस सुन को भी तय कर लेते हैं, काम की क्रोध की भी। और फिर लोभ की सुन भी तय हो जाती है, बाहर भी है ये सुन। फिर संतों ने अंतर में बताया, उनको तय करे, उनको करके न फिर हम अहंकार की सुन में चले जाते हैं। और अहंकार मर्या मरे दुश्मन सारे। अहंकार तो रहते नहीं। स्वामी जी कहते मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान। जिन जिन सुनी आनी ये बंसी, मर्या मन का मान। पूरा लगे चारों दूत इसकी मिंट्री, इसकी फौज मन के चलती है। यही तुलसीदास ने बताया से, गो गोचर जहाँ तक मन जाए, इतना माया समझा भाई। ये हमारे भाई जानते तो सब इस दो है, उन्हें ये बुझा जा वो कहाँ लग जाता मन, थोड़ा घिर जाते हैं बेचारे, अभ्यास नहीं करते न। अगर घंटे 2 घंटे वृत्ति रोकना करें तो कहाँ जाएगी वृत्ति। जिसने ये बता दिया बिहानी चले जाओ और जाना दिल्ली से, आगे का बताने वाला नहीं तो उसकी गाड़ी बिहानी में चक्कर काटती रह जाएगी। इसलिए राजस्व मत है, ये पूरी टिकट देता है, पूरी बातें समझाता है। फिर भी कोई गिरे तो उसकी मर्जी से वो गिरो। मैं इन बातों सुनो तो लकड़ने के लिए ये एक बात थी। फिर वो पूरा डबल अहंकारी हो जाता है। किस तरह अहंकारी हो जाता है कि उस सतगुरु के उस शब्द स्वरूपी में समा जाता है। चारों को तय करके न और 5वें पूछ जाता है, फिर कहता मैं अहंकार हो जाता है। बड़े संत मत में कहते अहंकार से भी आगे चलो। उस जगह क्या होता, उस जगह पर अहंकार नहीं तो क्या होता। वेदांती कहते सोए को ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते। संत मताड़े कहते कि सब निष्ठा गुरु तलाश करो। और उसे पूछने तो न गुरु ही गुरु नजर आता है, फर्क कोई नहीं। वह ब्रह्म का साधन करते ब्रह्म लीन बन जाते हैं, ये गुरु स्वरूप का ध्यान करते गुरु लीन बन जाते हैं। यही बातें थी। बड़ इन लोगों ने पता है, संत मत न पता है, उन लोगों ने पता नहीं कि सुरत किसके सहारे चलती है और सुरत न आगे कौन ले जाता। मैं 10 मिनट सत्संग कराया से, सत्संग मेरा वो से तुम टैप कराओ तो याद करोगे, समझ गए। ये बात सीखने तो नहीं आएंगी न। अभ्यास करया करो, जिन्हें पूर्ण बनना से, सच्चा बनना से, ब्रह्मचर्या पालन करया करो। समझ गया। मैं 90 वर्ष के मानसिक गोज टटोड़ लेता हूँ और कहते हमारे बस की बात नहीं है न। उनका गिर गए, बीमारी पकड़ लेगी, मर जाओगे। मैं किसने बचाया, धन हो मेरे साथियों।
आप लोगों ने मेरी मदद करी से। मेरे सतगुरु तो भेद बताया था, मेरी बहनों ने मेरी मदद करी। आप लोग मेरे भाई हो, बुजुर्ग हो, बाप बाप के तुल हैं, इनने मेरी मदद करी, मेरी मदद करते रहना। मैं गरीब हूँ, मैं एक छोटा सा जीव हूँ, मैं यही माफी मांगता हूँ सतगुरु से कि सतगुरु संसार त पल्ले बोझ की चला जा और कुछ नहीं। आप भी ये ख्याल करो कि संसार त पल्ले बोझ की चले जाओ। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं। सब तो मैंने छोड़ दिया था, बल मैंने एक बात कही थी, सारा शब्द खोल दिया। के कहा था कि जिन सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, कि सारे दुख सतगुरु ये बातें बता। पहली इस एक लफ्ज पर मना अर्थ करया से कि सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़ गए। सतगुरु के हमने शरण ले, सारे दुख बिछड़े। कि शरण कोई लेता नहीं, न शरण ले। थोड़े नाम हजूर महाराज ले, स्वामी जी की, धर्मदास ली, कबीर साहब की, मीराबाई ली, रविदास की, किसके लो अमरदास ली, नानक साहब की, अंगद साहब ली, नानक साहब की, अमरदास ली, किसकी, अंगद साहब की। इस तरह शरण, अमरदास जी शरण में रामदास गया था एक बार, बावड़ की लकड़ियां नहीं बार। मैं आप लोगों को कहता नहीं, मेरे पास भी ऐसे जीव हैं जो ऐसे ऐसे घटिया कर्म करया करते। एक बार शरण में आकर की न बावड़ की वक्त किसी का मुंह नहीं देखा। बताइए, वो लोग खिंचते नहीं, उनका ना ले देता, कई लोग खिंच जाते। मेरे पास रहने वाले भी खिंच जाते, उनकी बातें बताऊं। जैसे बाहर बैठा, ये खेता को बूझ लो, मास्टर बैठा, काफी बैठे, इसे नारायण से एमएलए बनोड़ा सा, यो भी देख लो, बूझ लो। हर नारायण बैठे, ये डाल के, ये पुलिस यो बैठा, यो के ना रतन सिंह, हमारे एक एसपी साहब कहने लगे, बोले ऐसे ऐसे जीव सुधार दिए, कमाल कर दिया, उनके भाग ने सुधार दिए। जो जीव बिगड़या हुआ सर सुधर जाता, क्या करना सर। गलती में बनी सो बनी, अब तो सोच समझ की चाल। चोरी जारी अन्याय की नहीं कहीं टकसाल। बिना पढ़ाई आप पढ़ ले बदी की पट्टी, जितने कर्म थे चंडाल। सकी थे इनका पाठशाला से कि बदमाशी की बड़ा पढ़ लेते हैं, उनकी पराल बदू न पढ़ा देती है। तो इसलिए आपने बताया कि सतगुरु की मन शरण ली, सारे दुख बिसर गए, कि सारे दुख कट गए, मेरे को दुख नहीं रहा। मैं ये बातें आपने शरण की बताई थी थोड़ी सी के, तो इतना मैंने सत्संग करा। और क्या बताऊं, आगे सत्संग तो चल रहा था, फिर मैं आगे तो बंद करूं सो चलता नहीं, क्यों अब नाम दान देने का भी टेम के टेम हो गया। 4 बज गए, 4 का टेम दिया था नाम दान का। सुनो मेरी बात ने, आज का टेम से नाम दान का, शाम को देखा जा मैं सत्संग करूंगा न, पर ये क्यों करे मालिक, मैं नहीं करूंगा, समझ गए न। और फिर तड़के का सत्संग, दिन का सत्संग, शाम का सत्संग, कई सत्संग से, समझे। तो सत्संग की आधी घड़ी काफी। मैं शब्द का अर्थ नहीं किया ने, एक कली का टेक का अर्थ करया से, एक लाइन का अर्थ करया से, और फिर शाम न करूंगा, बता दियो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले,
ये नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार। और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने,
न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।